तो कैटेनरी में जो पार्ट 2 में हमने जो रिजल्ट डिराइव किया था उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लो, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इज यूनिफॉर्म। तो बात सही है। पूरी स्ट्रिंग में देखो, इस बार स्ट्रिंग का शेप देखो आप। इस बार जो स्ट्रिंग है वो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से हिंज है, यानी स्ट्रिंग का शेप ये है, ये कैटेनरी है ना यहाँ पे। तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, तो बात सही है ना। थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंसल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम बात कर ली, सेम रहेगा। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। तो अब देखो, मानो बी पॉइंट से यहां तक हो, ठीक है, बी पॉइंट से यहां तक हो, तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे आएगा। और आप दूसरे केस में बी पॉइंट से इस पॉइंट तक हो और यहां पे टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे आएगा। तब दोनों केस को कंपेयर करो। ग्रीन केस में आपको ग्रीन वाले पोर्शन के एमजी को बैलेंस करना होगा वर्टिकल कंपोनेंट में, और रेड वाले केस में रेड वाले पोर्शन के मास को बैलेंस करना होगा। और आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि रेड वाले पोर्शन का मास ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट को ज्यादा होना पड़ेगा। यानी सीधी बात है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। सही है। ये हो गया अप्रोच 1। अप्रोच 2, आप देखो तो यहां पे दिख ही रहा है कि भाई एंगल, यहां पे आपको दिख रहा है कि एंगल बढ़ता जा रहा है। तो आप एंगल से भी बता सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये रिजल्टेंट टेंशन है। और ये वर्टिकल के साथ एंगल मानो थीटा है, तो यहां पे आपका टेन थीटा क्या बनेगा, टी एच बाई टी वी। अब आप जैसे जैसे आप यहां पे एक चीज देखते जा रहे हो कि रोप जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है आपका थीटा बढ़ता जा रहा है ना। थीटा वर्टिकल के साथ घटता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा, घटता जा रहा है। आप देख रहे हैं स्ट्रिंग में, देखो पहले वर्टिकल के साथ बीटा एंगल था, यहां पे देखो वर्टिकल के साथ कम एंगल बन रहा है ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से। तो आपका टेन थीटा कम होता जाएगा, तभी होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट आपका बढ़ता जाएगा। तो आप दो अप्रोच से यहां पे बता सकते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो यहां पे ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। फिर एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, तो सीधी बात है यहां पे अल्फा का एंगल छोटा ही होना चाहिए वर्टिकल, क्योंकि एंगल वर्टिकल के साथ बना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वर्टिकल के साथ आपके एंगल छोटे होते जाएंगे। ठीक है। अब देखो, इसको डिराइव करने का दूसरा तरीका है, हमने लास्ट वीडियो के पार्ट 2 में ये वाला रिजल्ट डिराइव किया था। अब आप यहां पे देखो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका वाई बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वाई बढ़ेगा आपका, तो ये वाली चीज बढ़ेगी। तो यहां पे आपका थीटा बढ़ना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। थीटा कहां से एंगल है, इस रिजल्ट में आपका थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है, इस रिजल्ट में थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है। तो जैसे जैसे आपका वाई बढ़ेगा आरएचएस बढ़ेगी, तो ये चीज तभी बढ़ेगी जब आपका थीटा छोटा हो, यानी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से एंगल अपना, सॉरी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आरएचएस बढ़ेगा आपका, तो ये पूरा टर्म बढ़ना चाहिए। और ये पूरा टर्म तभी बढ़ेगा जब आपका थीटा बढ़े, और ये थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो वर्टिकल से एंगल छोटा होता जाना चाहिए। यानी यहां पे ये बोल रहा है अल्फा कैन बी ग्रेटर देन बीटा, तो ये आपका रिजल्ट रॉन्ग आ गया। अल्फा कंपलसरी छोटा होना चाहिए क्योंकि एंगल वर्टिकल के साथ है। वापस में देखो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वापस में आप रिपीट कर रहा हूं कि भाई ये कैटेनरी है। अब जैसे जैसे बॉटम पॉइंट से ऊपर जाओगे स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बढ़ते रहना चाहिए, और इस स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा घटते रहना चाहिए। ठीक है। अब ऑप्शन डी देखते हैं कि ये बोल रहा है कि अल्फा जीरो हो सकता है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि अल्फा जीरो हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा जीरो तब होगा, अल्फा जीरो तब होगा जब स्ट्रिंग ऐसी हो, अल्फा जीरो तब होगा जब स्ट्रिंग ऐसी हो, और स्ट्रिंग ऐसी हो नहीं सकती। रीजन, क्योंकि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो टेंशन का होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, तो नेट टेंशन इस तरफ आएगा, तो नेट टेंशन इस तरफ आएगा, तो स्ट्रिंग भी इसी तरफ होनी चाहिए। यानी ये कभी भी अल्फा जीरो नहीं हो सकता। इस चीज को दूसरा ऐसे बता सकते हम कि मानो वर्टिकल से एंगल अल्फा है, वर्टिकल से एंगल अल्फा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो अब टेन अल्फा क्या लिखोगे, टी एच बाई टीवी। अब अल्फा तभी जीरो होगा जब टी एच जीरो होगा, और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो पूरी रोप में थ्रू आउट द रोप सेम है, इसलिए आपका अल्फा कभी भी जीरो हो नहीं सकता। तो अल्फा को जीरो एज्यूम करना गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन डी है अल्फा कैन नॉट बी जीरो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे यहाँ पे ए बी और डी। ठीक है, आपके ए बी और डी करेक्ट आएंगे। एक बार अच्छे से देखो, अगर आपको स्पीड में लग रहा है तो आप आराम से देखो, वीडियो को पॉज करके देखो, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2, मतलब इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करके एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लो। ठीक है, यहां पे एक जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी वो ये है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड सेम लेवल पे, स्ट्रिंग के दोनों एंड सेम लेवल पे। ठीक है, और इस जगह पे एंगल थीटा नॉट है, इस जगह पे एंगल थीटा नॉट है। तो और स्ट्रिंग की टोटल लेंथ एल है। क्या क्या पूछ रखा है, एक तो ये पूछा है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर बी पे मैक्सिमम होगा, ये आपको चेक करना है कि बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम होगा अगर ये स्ट्रिंग ए से लेके बी तक है तो। दूसरा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। सी में भी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्व, मतलब बी और सी में से कोई एक पोर्शन सही होगा। और दूसरा ये पूछा है कि एट एनी लोकेशन ऑन द रोप, रोप के किसी भी पॉइंट पे टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये आपसे पूछ रखा है कि टेंशन इज चेंज इन लिनियरली विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो, तो पहले हमें पूरी रोप का एफबीडी बनाता हूं, पूरी रोप का एफबीडी बनाता हूं। अब एक चीज देखो ध्यान से, बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो दोनों टॉप पॉइंट है वो सेम हाइट पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दोनों टॉप पॉइंट सेम हाइट पे। तो इस वाले फॉर्मूला से क्या डिराइव होगा कि अगर दोनों साइड वाई सेम है तो दोनों साइड थीटा भी सेम होगा टॉप पॉइंट का। अगर दोनों साइड इस साइड और इस साइड वाई सेम है तो दोनों पॉइंट पे ये जो थीटा बनेगा, दोनों पॉइंट पे थीटा वो भी आपका सेम बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम इस फॉर्मूला से प्रूफ कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे देखूं तो मैं जो अगर पूरी रोप का एफबीडी बनाऊंगा तो मैं दोनों साइड टेंशन, दोनों साइड एंगल को थीटा नॉट ही लूंगा। एक साइड थीटा 1 एक साइड थीटा 2 लेने का मतलब नहीं है। ये कब करना है, जब दोनों साइड मतलब स्ट्रिंग को जहां पे हैंग किया उन दोनों उसका हाइट सेम हो, उसका हाइट सेम हो। दूसरा, सिस्टम सिमेट्रिक है तो टीए टीबी भी सेम होंगे। ठीक है, अब वर्टिकल के फोर्स बैलेंस करो तो ऊपर फोर्स क्या होगा, टीए का साइन थीटा 2 बार हो जाएगा तो 2 TA साइन थीटा इज इक्वल टू पूरी रोप का mg, तो लैम्बडा एल जी। लैम्बडा क्या है, 1 मीटर का मास है तो एल लेंथ का लैम्बडा एल हो जाएगा। यहां से आपको टीए मिल जाएगा। दूसरा, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, टीए कॉस थीटा, जिसको हम के बोल रहे हैं। अब यहां से आप टीए पुट करोगे ना इस जगह पे तो आपको के का फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको के का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ऐसा है। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो हमने पिछले वीडियो में देखो इस जगह पे डिराइव किया था। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। यही रिजल्ट में वापस एज इट इज कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा भी बढ़ता जाएगा। हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया। तो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बढ़ता जाएगा तो सेक थीटा बढ़ता जाएगा, और सेक थीटा बढ़ता जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती जाएगी। यानी मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे होगी, जहां पे हाइट सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा हाइट वाला पॉइंट ऑब्वियसली बी है, तो बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम आएगी, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर बी और डी में क्या पूछ रखा है, बी और डी में आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रखी है। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है, बॉटम पॉइंट पे एंगल जीरो होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मुझे करना कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूला में एंगल को जीरो रख देना है। तो देखो बॉटम पॉइंट पे मैंने थीटा 0 पुट कर दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आ गया। के की वैल्यू पुट करूंगा मैं तो आपका रो का ये आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी को करेक्ट बना देगा, ऑप्शन सी को इनकरेक्ट बना देगा। ठीक है, अब ऑप्शन डी में एट एनी लोकेशन, देखो ऑप्शन डी में एट एनी लोकेशन टेंशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन पूछा गया है। तो देखो मैं किसी भी रैंडम थीटा पे जा रहा हूं, तो किसी भी रैंडम थीटा पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, रो लैम्बडा जी कॉस थीटा। टेंशन का फॉर्मूला होगा रो लैम्बडा जी कॉस थीटा। अब ये रिजल्ट कहां से आया, किसी भी रैंडम लोकेशन पे टेंशन का फॉर्मूला, तो एक बार आप इसको अच्छे से डिराइव करना। किसी भी रैंडम लोकेशन पे आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, रो लैम्बडा जी कॉस थीटा। अब आप यहां पे देख रहे हो कि टेंशन इज, ये रिजल्ट देखो आप यहां पे, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूला में अगर मैं पिछले वीडियो की बात कर रहा हूं, अगर मैं के की वैल्यू पुट करूं ना, के की वैल्यू यहां से, तो आपको एक और फॉर्मूला ये भी मिल जाएगा। यहां से वो रिजल्ट मैंने लिया है, सेक थीटा नीचे जाएगा कॉस थीटा, और सामने टी आपका बन जाएगा रो लैम्बडा जी कॉस थीटा, टी आपका बन जाएगा रो लैम्बडा जी कॉस थीटा। तो इस रिजल्ट में मैं देख सकता हूं कि भाई टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है,
किसी भी लोकेशन पे टेंशन रो पे डिपेंड करेगा लेकिन थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो अब ये थोड़ा सा एम्बिगुअस ऑप्शन हो गया। एक तरफ आप बता सकते हो कि भाई डी इज प्रोपोर्शनल टू रो, लेकिन डी इज नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू रो, टी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो वैसे सोचा जाए कि अगर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ओनली तो फिर आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, लेकिन टी इज प्रोपोर्शनल टू रो, लेकिन और भी कोई प्रोपोर्शनलिटी हो सकती है, अगर वो स्कोप ओपन रखे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एम्बिगियस ऑप्शन है, ठीक है। तो ए बी, यहां पे आंसर मेरा ए बी और ए बी डी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। मेरी ओर से आंसर इसका ए बी और ए बी डी दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो यहां पे आपको दिया गया है कि जो टॉप पॉइंट है दोनों, देखो यहां पे भी स्ट्रिंग के टॉप पॉइंट सेम हाइट पे है, तो जो दोनों टॉप पॉइंट है वहां पे स्ट्रिंग का एंगल दिया हुआ है, रोप की टोटल लेंथ दी हुई है 12 मीटर। तो पहले हमसे पूछा गया कि इस रोप का ये हाइट कितना होगा, मतलब बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट की हाइट कितनी होगी, और दूसरा पूछा गया है लोएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। ये दो चीज पूछी गई है। तो देखो पिछले वाले वीडियो में हमने ये रिजल्ट डिराइव किया था, अगर मुझे टॉप पॉइंट का थीटा मिल जाता है तो मुझे टॉप पॉइंट का वाई हाइट मिल जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो मैंने पहले यहां पे पूरी स्ट्रिंग का एफबीडी बनाया, पूरी स्ट्रिंग का एफबीडी बना रहा हूं, तो दोनों साइड टेंशन, दोनों साइड के टेंशन को मैं अगर टी ए नाम दे दूं तो टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, टी ए साइन थीटा। तो दो बार टी ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा एल जी, और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के है टी ए कॉस थीटा, ऊपर से टी ए की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो मुझे के मिल जाएगा। अब इस के को मैं यहां पुट कर दूंगा, के को मैं यहां पुट कर दूंगा तो मुझे ये वाई यानी हाइट मिल जाएगी। तो यहां पे वैल्यू सारी पुट करने से, साइन थीटा कॉस थीटा पुट करने से आपको हाइट मिल जाएगी 2 मीटर। यानी इस स्ट्रिंग में 12 मीटर की लेंथ की स्ट्रिंग है, तो बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। अगर ये एंगल आपने साइन इनवर्स 0.6 रखा है तो। दूसरा पूछा है बॉटम पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, बॉटम पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये है, बॉटम पॉइंट पे थीटा 0 है, बॉटम पॉइंट पे थीटा 0 है यहां पे, तो आप के की वैल्यू पुट करोगे, देखो यहां से आपको के मिला है, ये के की वैल्यू आप पुट करोगे यहां पे, तो आपको बॉटम पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर मिल जाएगा 8 मीटर। बॉटम पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर मिल जाएगा 8 मीटर, ठीक है। रो का फॉर्मूला ये रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने थीटा 0 पुट किया है, तो ये के बाई लैम्बडा जी यहाँ पे पुट किया, और के की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 मीटर। तो ये 2 मीटर और 8 मीटर आपके आंसर है। ये क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन ये आकाश की टेस्ट सीरीज से है, ये वाला क्वेश्चन पाथफाइंडर से। तो हमने जो कैटेगरी के पार्ट 2 में जो दो रिजल्ट डिराइव किए थे उसको यूज करके हमने ये 3 वीडियो यहाँ ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। पार्ट 4 में कुछ और रिजल्ट डिराइव करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन पार्ट 5 में देखेंगे। थैंक यू।